फिर से गुलाम हुआ भारत। जी हाँ, सुनने में आश्चर्यजनक है लेकिन सच है। अमेरिका के एक शोध संस्थान फ्रीडम हाउस ने अपनी हालिया रिपोर्ट में आज़ादी के सूचकांक में भारत को आज़ाद से गिराकर आंशिक रूप से आज़ाद बताया है। संस्था का कहना है कि भारत में आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है और मूलभूत स्वतंत्रताओं को छीना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रोहित सिंह और Triple.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या है फ्रीडम हाउस? फ्रीडम हाउस एक अमेरिकी शोध संस्थान है जो हर साल फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट निकालता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के अलग अलग देशों में राजनीतिक आज़ादी और नागरिक अधिकारों के स्तर की समीक्षा की जाती है। ताज़ा रिपोर्ट में संस्था ने भारत में अधिकारों और आज़ादी में आई कमी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसके लिए संस्था ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना भी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में कमी आना शुरू हो गई है। संस्था ने आकलन किया कि भारत में मानवाधिकार संगठनों पर दबाव बढ़ा है, विद्वानों और पत्रकारों को डराने का चलन बढ़ा है और विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाकर कई हमले किए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस पतन की रफ्तार 2019 में मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद और तेज हो गई। संस्था देशों में 25 मानकों पर अंक देती है जिसमें आज़ादी और अधिकार से जुड़े कई सवाल शामिल हैं। आम लोगों द्वारा स्वतंत्रता से और बिना किसी डर से अपने विचार व्यक्त करने के सवाल पर हाल के वर्षों में कई लोगों के खिलाफ राजद्रोह जैसे आरोप लगने के चलन में भी बढ़ोतरी आई है और इस आधार पर भी भारत को अंक दिया गया है। दिशा रवि जैसे कई एक्टिविस्ट, पत्रकार और छात्र इस समय राजद्रोह का सामना कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों को काम करने की स्वतंत्रता के सवाल पर भी विदेश से पैसे लेने के कानून में बदलाव और एमनेस्टी के दफ्तर भारत में बंद हो जाने की वजह से रिपोर्ट में भारत के अंक गिर गए हैं। अदालतों के स्वतंत्र होने के सवाल पर भी भारत के अंक गिरे हैं। इसके पीछे देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष में कई फैसले देने का पैटर्न और सरकार के खिलाफ फैसले देने वाले एक जज का ट्रांसफर करना जैसी घटनाओं को भी शामिल किया गया है। इसके आधार पर दिया गया है। अब ये तानाशाही को बढ़ावा दे रहा है। नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता के सवाल पर तालाबंदी के दौरान हुए प्रयासों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों ने मुसलमानों को बलि का बकरा बनाए जाने को बढ़ावा दिया, उन्हें अनुपातहीन रूप से कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया गया, जिसकी वजह से उन पर भीड़ द्वारा हमले भी हुए। इन उदाहरणों को देकर रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक और चीन जैसे तानाशाही देशों के खिलाफ खड़ा होने वाला देश बनने की जगह मोदी और उनकी पार्टी भारत को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह और ज़्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि भारत में आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में आने के बाद अब दुनिया की 20% से भी कम आबादी स्वतंत्र देशों में बची है। यह 1995 के बाद सबसे कम अनुमान है।